नमस्कार सभी लोगों को बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्धि और बल दोनों के सामंजस्य की अगर बात एक साथ होती है तब सभी के मन में हनुमान जी का जिक्र जरूर आता है। किस प्रकार से बुद्धि और बल, शक्तियाँ, इन सब के बीच में सामंजस्य बैठाकर जीवन जिया जा सकता है, तो इसका एक सबसे बहुत ही अच्छे उदाहरण हनुमान जी के रूप में आप देख सकते हैं। हनुमान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आज मैं कुछ उनके बारे में बातें करना चाहता हूं जो मुझे भी खासकर बहुत पसंद है और आप लोगों को भी जानना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हनुमान जी जिनके बारे में बोला जाता है कि उन पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या नागपाश या दुनिया भर के और भी जो शस्त्र हैं या अस्त्र हैं या शक्तियां हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। उनको ऐसे वरदान प्राप्त थे। इसी क्रम में मैंने पिछली बार आपको बताया था कि परशुराम जी और हनुमान जी के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, तो जिसमें कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बलशाली होंगे हनुमान जी भी, क्योंकि परशुराम तो बहुत बलशाली थे। जिस प्रकार से परशुराम जी इस धरती पर चिरंजीवी हैं, उसी प्रकार से 8 चिरंजीवी में हनुमान जी भी शामिल हैं और वो आज भी हमारी धरती पर व्याप्त हैं, इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और जब तक कलयुग है तब तक उस धरती पर विचरण करते रहेंगे, जब तक पृथ्वी है तब तक। इसी क्रम में आज मैं एक बात करना चाहता हूँ। आज एक ऐसी बात करूँगा जो मुझे सबसे पसंदीदा एक प्रसंग लगता है हनुमान जी के लिए या हनुमान जी के बारे में। वो प्रसंग इस प्रकार से है कि हनुमान जी और एक बार बाली का युद्ध होता है। आप बाली से पहले से भी परिचित होंगे। बाली सुग्रीव के भाई थे, बड़े भाई थे और जो कि बहुत बलशाली थे। आप सभी को इनके बारे में अच्छा खासा ज्ञान होगा। बाली वही शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपनी काख में, अपनी बगल में रावण जैसे प्रचंड महाबलशाली योद्धा को 6 महीने तक दबा के रखा था। तो उसी बाली से हनुमान जी का एक बार युद्ध हुआ। बाली की एक खास बात और थी कि जब भी वो अपने किसी दुश्मन से या किसी शत्रु से युद्ध कर रहा होता है तो वह उसकी आंखों में देखकर उसकी आधी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है। ये उसकी सबसे प्रबल विशेषता थी। तो ये बात हनुमान जी पहले से ही जानते थे कि बाली ऐसा ही करेगा। हनुमान जी जब बाली से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तब ब्रह्मा जी ने उनको अपने पास बुलाया और हनुमान जी को बहुत ही विनम्र निवेदन करके ऐसा उनसे कहा कि आप युद्ध तो लड़ने जा रहे हैं, कृपया करके आप अपनी संपूर्ण शक्तियों का मात्र 10% का हिस्सा ही लेकर जाइए। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और सिर्फ 10 अपनी शक्तियों का, कुल शक्तियों का सिर्फ 10वां हिस्सा वो लेकर गए। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और जैसा कि आपको मालूम है, बाली ने हनुमान जी की आंखों में देखकर उनकी आधी शक्तियों को ग्रहण कर लिया। जैसे ही उन शक्तियों को बाली ने ग्रहण किया, बाली एकाएक तड़पने लगे और थोड़े समय बाद फिर वो मूर्छित हो गए, क्योंकि वो उन शक्तियों को वहन नहीं कर पा रहे थे। उन शक्तियों का जो एक बल था, उन शक्तियों का जो एक जो प्रचंड रूप था, वो उस बाली झेल नहीं पाए और फिर वो मूर्छित हो गए। ये कथा इतनी प्रचलित है और इतनी मुझे अच्छी लगती है और इतनी शक्तियाँ होने के बाद भी हनुमान जी में आप 1% छोटा सा भी अहंकार नहीं देखते हैं। तो ये आपको कहानी कैसी लगी सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज एक उनकी चौपाई के बारे में भी मैं बात करूंगा जो कि बहुत ही अच्छी चौपाई है। आप लोगों ने हनुमान चालीसा जरूर पढ़ी होगी। उसमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
इस चौपाई का मतलब यह है कि जब भी हमें कोई डर सताता है, जब भी हमें किसी भूत पिशाच का डर सताता है या प्रेत आत्माओं का डर सताता है, तो आपने अक्सर इस चौपाई का जो है इस चौपाई को आपने याद किया होगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखिए हनुमान जी एक बहुत बड़े, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि द्वारपाल है या एक तरह से बहुत बड़े रक्षक हैं पूरी इस पृथ्वी के। वो बाहरी ताकतों से हमें बचा के रखते हैं। अब भूत पिशाच का आप साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे आप कहेंगे तो भूत पिशाच है नहीं या जो भी है, तो देखिए नहीं भी आप मानते हैं तो कोई बात नहीं। मन में जो हमारे द्वेष चल रहे हैं, मन में जो हमारी अशांति चल रही है, वो भी तो एक कहीं ना कहीं इसी रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है सिंपली कि जो ये भूलोक है, भूलोक में कोई प्राणी जीव अपनी एक आयु जब पूरी कर लेता है तो वो जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, मृत्यु लोक में चला जाता है। अब जब वो मृत्यु लोक में चला जाता है तो वहाँ पर आप जानते हैं यमराज हैं और उनके एक असिस्टेंट हैं चित्रगुप्त जी। वो पूरा लेखा जोखा रखते हैं सभी, हर एक जो है जीव प्राणी का, फिर वो मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, सभी का सब कुछ जो एक लेखा जोखा है वो उनके पास रहता है। जो भूलोक है और जो मृत्युलोक है उसके बीच में एक नदी पड़ती है। उस नदी को कहते हैं वैतरणी नदी। जो आत्माएं इस वैतरणी नदी को पार करके उधर चली जाती हैं, वो आत्माएं तो सुख चैन से जी लेती हैं और फिर उनको पुनर्जन्म भी मिल जाता है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो उस वैतरणी नदी को क्रॉस नहीं कर पाती हैं या उस वैतरणी नदी को पार नहीं कर पाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उन आत्माओं को क्या है कि एक तरह से कुछ ज़्यादा मोह हो गया हो इस भूलोक से, इसलिए वो क्या करती हैं, रुकती हैं यहाँ पर या बोलती हैं कि नहीं, वो अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहती हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए बाहर चले गए, विदेश चले गए या किसी आकस्मिक घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनका प्रॉपर तरीके से जो विधि विधान से जो मतलब एक बोलते हैं ना जिसे हम श्राद्ध कहते हैं या जो हम बोलते हैं नहीं पितृ पक्ष जो चलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनकी एक पूजा पाठ करते हैं ताकि उनको उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो जिन आत्माओं के लिए या जिनके परिवार वाले जिनको ये जानकारी नहीं है कि इस तरह की घटना उनके साथ हो गई है और फिर तो वो उनकी आत्माएं भटकती हैं। उन्हीं की आत्माएं फिर वो अपने प्रेजेंस को बताने के लिए इस तरह के काम करते हैं। तो वो स्त्रियों को, बच्चों को या मानव जाति को परेशान करते हैं कि हमको किसी तरह से मोक्ष दिला दो या इस वैतरणी नदी को पार करा दो। तो ये जो भूत पिशाच का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया है। तो इसीलिए इस चौपाई का हम लोग गुणगान करते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो फिर बेसिकली क्या होता है कि इसमें फिर हम पूजा पाठ करा के, श्राद्ध करा के, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जब पितृपक्ष किया जाता है तो जब उनको भोग लगाया जाता है जो भी, तो हम लोग फिर ऐसे करते हैं, मतलब बाहर की ओर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे सिंपली बाहर की ओर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि हम आपकी पूजा पाठ हर साल करेंगे, लेकिन बस आप हमारे इस जीवन काल में मतलब ना आइए, हम लोग को मत परेशान करिए और हम आपको याद करते रहेंगे हमेशा। तो ये एक प्रॉपर तरीका है, मतलब एक जैसे होता है ना कि आप उनकी पूजा पाठ करके उनको उस नदी को पार करा दें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भूत पिशाच फिर हमारे निकट नहीं आते हैं। और जब भी इस तरह की हमको परेशानी लगती है तो हम लोग फिर इस चौपाई का उल्लेख या उस चौपाई को याद करते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।